जिन्नात, हसद, नजर, बद। सबसे पहले ये सीरीज हमने पिछले साल भी शुरू की थी और बहुत सारी औरतों के बहुत सारे मसाइल का उन्हें जवाब मिला था, जिसको वो पता नहीं जादू समझ रही थी, कभी कुछ समझ रही थी, कभी नजर समझ रही थी। दोनों में से फर्क करना ही उनको नहीं आ रहा था कि जादू क्या है और जिन्नात क्या है और नजर बद असल में क्या चीज है। तो आज हम बात करेंगे जादू पर कि आया आप पर जादू हुआ है या नहीं, आप इसे खुद भी चेक कर सकते हैं और किन लोगों के ऊपर जादू होता है और इसका इलाज कुरान और सुन्नत से क्या है। आज हम इस पर बात करेंगे और रुकू पढ़ेंगे। अपना अगला रुकू जो तफसीर में हम पढ़ते हैं, रोजाना हमारी क्लास होती है, उसका भी रुकू इंशाल्लाह अगला रुकू नंबर 2 पढ़ेंगे सूरत उस-सफ का इंशाल्लाह। आज हमारी सूरत उस-सफ खत्म हो जाएगी। सबसे पहले तो ये दुआ पढ़ लीजिए। आप देखिए कितने लोगों को हम देख रहे हैं कि फालिज का अटैक, लकवा, ये इस सीजन में आपको पता है ज्यादा होता है। तो बहुत सारे लोगों को ये देख रहे हैं हम कि ये चीजें हमें देखने को सामने आ रही हैं। तो अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। एक ऐसी दुआ है जिसके पढ़ने से, सेट कर लो बेटा कोई मसला नहीं। अब देखो, एक ऐसी दुआ है कि जिसके पढ़ने से हमें 4 बड़ी बड़ी बीमारियों से अल्लाह पाक हिफाजत फरमाते हैं। 4 बड़ी बड़ी बीमारियां अल्लाह हमसे दूर फरमा देते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या है, जज़ाम, कोड़ नहीं होगा। ऐसी कोई बीमारी स्किन की हमें नहीं होगी। जिन बहनों को स्किन की बीमारी है ना, आज से वो पढ़ना शुरू कर दें। सजीदा बहन जिनको आपकी वो जानने वाली है, उनको है, लग के रोजाना पढ़ना शुरू कर दें, लग के पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी ये बीमारी खत्म कर देंगे। जज़ाम यानी कोड़ की बीमारी या स्किन की कोई बीमारी या कोई भी आबले फोड़े या स्किन पे खारिश या स्किन का उतरना, कोई भी ऐसी बीमारी जो स्किन से रिलेटेड हो वो नहीं होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुद फरमाया कि जो शख्स भी 3 दफा रोजाना इस दुआ को पढ़ लेगा तो उसको 4 बीमारियां नहीं होंगी, जिसमें सबसे पहले हमें क्या दी गई बिशारत कि तुम्हें स्किन की बीमारी नहीं होगी। दूसरे नंबर पर कहा गया कि जनून यानी दिमाग की कोई बीमारी। मुझे कल भी खबर मिली कि एक बच्ची को दिमाग में क्लॉटिंग हुई और इतनी बुरी क्लॉटिंग हुई है कि वो किसी को पहचान ही नहीं रही। जवान बच्ची। क्यों हम दुआओं का एहतमाम नहीं करते? इतनी बड़ी बड़ी स्किन की, दिमाग की बीमारियां आई हुई हैं। टेंशनें कोई कम है? उन टेंशनों के साथ भी आप इन दुआओं का एहतमाम ना करें। खर्चे की टेंशन, फीसों की टेंशन, किरायों की टेंशन, शोहर कमाता नहीं तो उसकी टेंशन, शोहर को एहसास नहीं तो उसकी टेंशन। कोई कम टेंशनें हैं दुनिया में? उनके साथ भी हमारी दिलेरी कि हम दुआओं का एहतमाम ही ना करें, हम दुआओं का एहतमाम ही ना करें। हमें फिक्र ही ना हो कि हमने दुआ करनी है अल्लाह से, हमने मांगना है अल्लाह से। लग के मांगेंगे इंशाअल्लाह तो अल्लाह पाक हमारी दुआएं जरूर। और फिर अल्लाह ने खुद ही तो सोल्यूशन दिया मुझे और आपको कि जो भी ये पढ़ेगा उसको नहीं होगी कोई स्किन की बीमारी। किसी न स्किन कैंसर होगा, ना स्किन के ऊपर जो झुर्रियां पड़ जाती वो होगा, ना आबले फोड़े फंसियां, वो जो एक आजकल बीमारी निकली हुई है, छोटे छोटे वो हो जाते हैं, मस्से हो जाते हैं, वो नहीं होगी। अल्लाह के नबी गवाही दे रहे हैं भाई, वो आपको एक गारंटी ले रहे हैं कि जो ये दुआ पढ़ेगा उसको ये सब कुछ नहीं होगा। दिमाग से रिलेटेड कोई भी बीमारी नहीं होगी इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद फरमाया कि आंख की कोई बीमारी नहीं होगी। अचानक देखें कितने लोगों की नजर बंद हो जाती है, कितने लोगों को नजर ही नहीं आता, अचानक वो ऐसे बेचारे हो जाते हैं। आंख की कोई बीमारी नहीं होगी किसी को भी, जो भी इंशाअल्लाह इस बीमारी का, इस दुआ का एहतमाम करेगा। और फिर कहा कि फालिज नहीं होगा। देखें कल हमारी रुखसाना बहन को अचानक अल्लाह ने इतनी बड़ी बीमारी से बचाया क्योंकि वो इसी दुआ का एहतमाम करती थी और जाते हुए भी कह रही है मैं पढ़ती ही रही। अल्लाह उनको मुकम्मल शिफा दे दे, जो थोड़ा बहुत भी असर रह गया वो भी अल्लाह खत्म कर दे। इस दुआ की बदौलत अल्लाह ने उनको बचाया। क्या है दुआ, मैं आपको बताती हूँ। इन 4 बीमारियों को लिख लें अपने सामने कहीं बड़ा बड़ा करके और इस दुआ को आपने नहीं छोड़ना इंशाअल्लाह। दुआ है, मेरे साथ साथ पढ़िएगा।
सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, छोटी सी दुआ देखें, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो शख्स भी इस दुआ को पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको 4 बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाएंगे। 3 दफा पढ़ा दी थी हूँ आपको, और आइंदा इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि इसी क्लास में हम पढ़ लिया करें। मुझे याद करवाया कर दीजिए इंशाअल्लाह कि बाजी दुआ पढ़ा दें। सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये 3 दफा दुआ पढ़ लिया करें तो अल्लाह पाक आपको हर तरह की बुराई, परेशानी, टेंशन से, और 4 बड़ी बड़ी बीमारियां जिनको मैंने यहाँ पर आपके सामने डिस्क्राइब किया, उनसे अल्लाह पाक आपको बचाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी का वादा है, अल्लाह के नबी का वादा। और जो चाहता है कि मुझे पूरा दिन किसी किस्म की कोई आफत की खबर ना मिले, जो औरतें कहती हैं बाजी हर वक्त ऐसे लगता है जैसे शोहर मुझे छोड़ देगा, जैसे मुझे ये घर से निकाल देंगे, जैसे मेरा बेटा कुछ कर देगा, जैसे मुझे कोई कुछ ना कुछ खबर आ जाएगी, कोई ना कोई बुरी खबर का उनके दिल में वसवसा चलता रहता है, तो वो क्यों नहीं दुआए अबू दरदा पढ़ते, क्यों दुआए अबू दरदा का एहतमाम नहीं करते हैं? वैसे तो मैं रोज पढ़ा रही आपको, माशाअल्लाह हमारी पूरी क्लास हजारों की तादाद में हम रोज पढ़ रहे। कहाँ पढ़ रहे? 2 अनमोल खजाना, जिसमें आपके ऊपर दर अल्लाह ने खोल दिए। रात को भी आपने क्लास में देखा, एक बहन बता रही थी कि बाजी मेरा इतना बड़ा कर्जा अदा हुआ कि मैं समझती थी मेरी जिंदगी में वो कर्जा नहीं अदा हो सकता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस क्लास की बदौलत, 2 अनमोल खजाना की बदौलत उनका कर्जा अदा फरमा दिया। कितनी बड़ा कर्जा, मैं तो नाम नहीं बताती नजर की वजह से, उन्होंने खुद आकर यहाँ पर आपको बताया कि इतना बड़ा कर्जा उनका अदा हो गया। तो क्यों हम अल्लाह की इन दुआओं को नहीं छोड़ते क्यों हैं? जिन पे वादा है अल्लाह का, इधर उधर के आमिलों पीरों ने जो उल्टी सीधी हमें बतानी होती वो हम लेके बैठ जाते, लेकिन जो अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं उसकी तरफ हम आते नहीं। उसमें सबसे पहले तो आप ये वाला कार्ड ले लें, ये किसी फिरके का नहीं है, देवबंदी, शिया, सुन्नी, बरेलवी में बट गए, इसीलिए अपने अपने मकसदों से हट गए। अरे मकसद तो अल्लाह की बताई हुई बातों पे अमल करके जुड़ना था। ये हमने अपने स्टेटस पे भी आपके सामने लगाया हुआ है कि जिसकी कंट्री में नहीं भी मिलता तो वो वहां से अपलोड कर ले, वो वहां से ले ले ताकि उसे पता चल जाए कि मैंने सुबह शाम, आपके 10 मिनट नहीं लगेंगे, आप पूरा दिन सिक्योर हो जाएंगे। अल्लाह के फरिश्ते चारों तरफ से आपका हिसार बांध लेंगे। अभी जो जादू की अलामत मैं बताने लगी हूँ, आप चेक करें जरा, आपके कौन सी ऐसी औरत है जिसके ऊपर ये अलामत नहीं है। फिर हम कहते हैं बाजी हमारे घर खुशियां नहीं है, बाजी हमारे घर टेंशन है, मेरा शौहर दूसरी औरतों में पड़ा हुआ है, मेरे घर बच्चे मेरी इज्जत नहीं करते, हमारे घर कमाइयों में बरकत नहीं है। क्यों नहीं हो? क्योंकि जिन्नात तो हमारे घरों में बस रहे हैं, और जिन्नात का काम है शरारत फैलाना। कुरान में कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत कि जिन्नात का काम है शरारत फैलाना, और वो फैला रहे हैं। तो हम इस शरारत से बचने के लिए आज आप खुद चेक करेंगे कि आपके ऊपर जादू है या नहीं है, और इसकी निशानियां क्या हैं, और जादू किन लोगों के ऊपर होता है। पहले मैं ये दुआ आपको पढ़ा दूं, दुआ अबू दरदा इसे कहा जाता है। इतनी मुजर्रब दुआ है, और ऐसे यकीन के साथ अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु टॉप ग्रास सहाबा में थे जो ये दुआ पढ़ा करते थे, और कहते थे, फरमाते थे कि मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनने को मिला है कि जो ये दुआ पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको नागहानी आफतों से, खबरों से, एकदम अचानक जो बात आती है, खबर आती है, यार ये हो गया, तुम्हारे शोहर ने ये कर दिया, तुम्हारे बच्चों ने ये कर दिया, तुम्हारे फैमिली में ये हो गया, वो खबरों से अल्लाह बचाते हैं, बड़े नुकसान से अल्लाह बचाते हैं। अबू दरदा को भी इसी तरह, सहाबी बैठे हुए हैं, चंद लोग आए, अबू दरदा बस्ती में आग लग गई, इत्मीनान है चेहरे पे, इत्मीनान से बैठे हैं, हब्बड़ दबड़ नहीं, भागे नहीं, छोड़ के हाय 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 मेरा घर मेरे बच्चे, नहीं, कुछ नहीं, इत्मीनान से बैठे हुए। ये यकीन चाहिए हमें, ये यकीन, इत्मीनान से बैठे हुए हैं।
दूसरा आया, अबू दरदा तेरे घर के पड़ोस में आग आ गई, तेरा घर जलने वाला है। नहीं जल सकता। अबू दरदा फरमा रहे हैं मेरा घर नहीं जल सकता। अरे क्यों नहीं जल सकता, सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं, क्यों नहीं जल सकता भाई, तेरा घर जब बस्ती जल गई है। तीसरा भागा भागा आया, अबू दरदा सॉरी बस्ती जल गई, लेकिन तेरा घर अल्लाह ने बचा दिया है। ऐसा यकीन था तुझे कि तेरा घर बच जाएगा, तू करता क्या था, किस चीज ने तुझे ये यकीन दिया। सहाबा तो ढूंढते थे ना ऐसे मौके जिसमें उन्हें कोई अमल पता चले। हमारी तरह थोड़ी थे कि 200 करोड़ दफा पढ़ लिया, 300 करोड़ दफा, वो तो अमल लेते थे। उन्होंने फिर बताया कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जो शख्स भी इस दुआ का एहतमाम करता है, जो शख्स भी इस दुआ का एहतमाम करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे नागहानी आफतों से, खबरों से, मुसीबतों से बचाते हैं, हादसात से बचाते हैं। दुआ क्या है, अब सारे मेरे साथ जरा पढ़ लीजिए, फिर हमने इसको 2 अनमोल खजाना में भी इंशाअल्लाह पढ़ना है, बल्कि बने रहिए साथ ताकि हम उसी में एक साथ ही पढ़ लेंगे। दुआए अबू दरदा के नाम से ये दुआ मशहूर है। अभी हम 2 अनमोल खजाने का वजीफा आपको पता है रोजाना कर रहे हैं। तमाम परेशानों के लिए, जितने बेरोजगार हैं उनके लिए, जितनों की रोजियां नहीं है उनके लिए, तो अल्लाह सबके मसलों को हल करे, उसमें भी पढ़ाऊंगी मैं। अभी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जादू के ऊपर कि जादू की अलामात क्या हैं, फिर हमें रुकू भी पढ़ना, आपको पता है उसके बाद मेरी क्लास होती है ऑस्ट्रेलिया की, वो भी मुझे 10 बजे कनेक्ट करनी है। जादू की अलामात पहले मैं आपको बता दूं और ये भी समझा दूं कि जो लोग कहते हैं अभी हम नहीं मानते जादू वादू को, तो मतलब आप कुरान को नहीं मानते, आप अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह के रसूल की बातों को नहीं मानते, अल्लाह उसके रसूल और उसकी किताब पर ईमान नहीं रखते। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सूरह बकरा आयत नंबर 102 कि वमा का कफर सुलेमान, पढ़ी है ना हमने ये आयत, वमा कफर सुलेमान वलाकिन शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर, वमा कफर सुलेमान वलाकिन शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया बल्कि शैतानों ने कुफ्र किया और वो लोगों को जादू सिखाते हैं। जादू बरहक है, जादू बरहक है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वहीदा क्या हाल है आपके, ठीक है? अल्लाह पाक आपकी बहन को शिफाए आजिला कामिला अता फरमाए। अभी उन्हीं की मैं बात कर रही थी, स्किन की बीमारी जिनको है वो ये दुआ पढ़ें जो मैंने अभी बताई है, लग के पढ़ें, दीवाना वार पढ़ें, इंशाअल्लाह उनकी स्किन की जितनी बीमारियां अल्लाह खत्म कर देंगे। जादू की सबसे पहली अलामत ये है, पहले तो ये समझ लें ये अलामत यकीनी सबूत और इशारे हैं कि आपके ऊपर जादू है। सही तशखीस हमेशा किसी अहले इल्म से ही करवानी चाहिए, आमिलों पीरों और इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको बताया कि इस तरह हल कर दो तो हल हो गया। लेकिन यकीन, सबसे पहली बात इबादत से दिल उकता जाना। जिस शख्स का भी कुरान की मजलिसों से, इबादत से, नेक बातों से, भाई क्या है हर वक्त यही उकता जाना, दीन बेजार हो जाना, कुरान में दिल ना लगना। वजीफे तो कर लेंगे हम लंबे लंबे बैठ के, तस्बीह पकड़ लेंगे, लेकिन कुरान पढ़ने को दिल नहीं करेगा हमारा, दीन की मजलिसों में हमारा जुड़ने को दिल नहीं करेगा, तो वो शख्स क्या है, उसके ऊपर जादू हुआ है। इबादत से दिल का उकता जाना, नमाज कुरान जिक्र करते हुए दिल घबराए या नींद आए। कितनी औरतों की देख रहे हैं ये टेंशन है। जब भी दर्स पे हम कहीं जाते हैं, कोई जिक्र देकर आते हैं, तो आगे से फोन यही आता है कि बाजी मेरा जिक्र करते करते दिल घबराता है। आपने सुना होगा आयत करीमा गर्म होती है, मुझे गर्मी लग जाती है। आयत करीमा गर्म होती है, मुझे गर्मी लग जाती है, बाजी बहुत गर्म है आयत करीमा, मेरा दिल घबराता है। कुछ को तो नींद बकायदा हमने आंखों से देखा, नमाज पढ़ते पढ़ते भी सो जाती हैं वो, तस्बीह पढ़ते पढ़ते सो जाती हैं वो। ये वो शैतान है जो सारा दिन उनकी फिक्रें नहीं खत्म होने देता, लेकिन वो नेक कामों में उनको सुला रहा है। इनके ऊपर भी जादू है। नंबर 2, ख्वाबों में सांप, बिच्छू, साए या मुर्दे देखना। जिनको ज्यादा इस टाइप के ख्वाब आते हैं कि कभी सांप देख रही हैं, कभी ऊपर आ रहा है, कभी पीछे जा रही हैं, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है,
या बिच्छू देखना या साए देखना, जैसे शेडोज होता है ना, वो देखना ज्यादातर, या मुर्दे देखना, मरे हुए लोगों को ज्यादा देखना बुरी हालत में खास तौर पे। जादू के असरात अक्सर ख्वाब में ही जाहिर होते हैं, अक्सर जादू के असरात ख्वाब में जाहिर होते हैं। क्या आप ख्वाब देख रहे हैं तो उसमें जादू के असरात भी जाहिर होते हैं। बेवजह डर, घबराहट या गम, यानी बैठे बैठे रोना शुरू कर देना, छोटी छोटी बातों पे घबराहट होना कि मेरा दिल फट जाएगा, या गम ही लगे रहना, कुछ ना भी हो फिर भी हर वक्त गम लगे रहना, ये भी जादू की अलामात है, जादू की अलामात में से हैं। इतने लिबरल ना बने कि अपने कुरान से ही हट जाएं कि भाई हम जादू वादू को नहीं मानते। आपको मानना पड़ेगा, अपनी कैफियत देख के आपको मानना पड़ेगा, और इसका इलाज भी अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अता फरमाएंगे। बेवजह डर, घबराहट या गम, दिल तंग रहना हर वक्त कि बस मुझसे कोई बात ही ना करे, मुझसे कोई बात ही ना करे, इसका इलाज भी मैं आखिर में आपको बताती हूँ, और बहुत आसान इलाज है इसका। दिल तंग रहना, सीने में हर वक्त दबाव महसूस होना। आजकल एंजाइना पेन के कितने मरीज हॉस्पिटल्स में जा रहे आ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स के साथ भी हमारी फ्रेंड्स हैं, डॉक्टर वो बताती रहती हैं एंजाइना के इतने मरीज आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं कि सोच है आपकी। तो हर वक्त एक दर्द सा रहना सीने में, डर रहना, खौफ रहना, ये भी जादू की अलामत है। बिला वजह कमजोरी या बीमार रहना, हालांकि टेस्ट सारे ठीक है, टेस्ट सब ठीक है, डॉक्टर्स बकायदा आपको बता रहे हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हर वक्त लागर रहना, उठ ही ना जाए, बीमार रहना हर वक्त, ये भी जादू की अलामत है। यानी तिब्बी तौर पर सब रिपोर्टें ठीक हों और फिर भी कमजोरी या थकावट का हर वक्त महसूस होते रहना। शोहर और बीवी में नफरत या दूरी, कुरान ने इस वाले जादू का तो तज़किरा किया बकायदा। मियाँ बीवी में जो दूरी हो जाती है, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, नफरत बढ़ जाती है, वो सीखते हैं वो चीज जिससे मर्द और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डाल दें, यानी शैतान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सीखते हैं। सूरह बकरा 102 नंबर आयत में बताया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि शैतान वो वाला जादू तो बकायदा सीखते हैं जिससे मियाँ और बीवी में जुदाई डाल दें। और कई लोग हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था, हर क्लास में बताती हूँ कि ये दौर मेरी बहनों वो चल रहा है जिसमें लोगों को आ परेशानी नहीं कि असी गमगीना, हमें बहुत गम है, लोगों को ये परेशानी नहीं, बल्कि लोगों को ये परेशानी है कि आप खुश क्यों हैं, आप क्यों खुश हैं, आप क्यों खुश हैं, क्यों खुश हैं मियाँ बीवी, क्यों खुश हैं नंद भावज, क्यों खुश हैं सास बहू। सबसे बड़ी टेंशन लोगों को ये है, और वो आपके घर से ही हो सकते हैं, वो आपके घर से ही लोग हो सकते हैं। फिर फरमाया कि ये अलामात अगर मियाँ बीवी में हो, छोटी छोटी बातों पे लड़ जाना, बैठे हुए हैं आपस में बात करते करते लड़ाई हो जाना, फिर सोचना कि अब नहीं लड़ना हमने, फिर लड़ाई हो जाना, फिर सोचना अब नहीं लड़ना, फिर लड़ाई हो जाना, छोटी छोटी बातों पे, और आपस में दिल से इतनी नफरत हो जाना कि दूर हो जाएं एक दूसरे से। ये बच्चों में भी हो सकता है, माँ बाप में भी हो सकता है, देवर जेठानी देवरानी में भी हो सकता है, हर एक में ये बात हो सकती है। और छठी अलामत इसकी ये है कि कारोबार या रिस्क में बिला वजह की रुकावट आना, कोशिश के बावजूद कारोबार नहीं चल रहा, मेहनत वही है बल्कि उससे डबल हो गई जो पहले हम कर रहे थे। पहले हमारा कारोबार एक फैक्ट्री थी, अब मैंने 2 लगाई, 2 लगाने के बाद मैंने मेहनत भी डबल कर दी, वर्कर्स भी डबल कर दिए, यानी मैं दिन को जागता था तो मैं रात को भी जाग रही हूँ। लेकिन जादू की ऐसी अलामत है आपके ऊपर, ऐसा असर है आपके ऊपर कि वो कारोबार ऊपर जाने के बजाय नीचे ही आता जा रहा है। ये अलामत सारी की सारी क्या हैं, आपको जादू डिफाइन हो रहा है कि आपके ऊपर है ही है। फिर फरमाया कि याददाश्त की कमजोरी या जहनी धुंध, याददाश्त आपकी कमजोर हो जाना। पहले आप लोग बड़े मशहूर थे जी, इनका तो मैथ ऐसा है कि ना पूछो। अचानक से चीजें भूल जाना, अचानक से बात करते करते बात ही भूल जाना कि बात क्या कर रही थी। अक्सर ऐसी कैफियत आ जाती है इंसान पे कि बात ही भूल जाना, करते 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 खो जाना कहीं पर। ये भी
जादू की अलामत है। और फिर फरमाया नींद ना आना या डरावने ख्वाब आना, नींद का ना आना या डरावने ख्वाब का आना ये भी जादू की अलामत है। हर वक्त बेख्वाबी सी रहना, बेख्वाबी रहना आपकी हर वक्त। और नंबर 9 है कि जिस्म में दर्द या सुइयां चुभने का एहसास, खास तौर पर कंधों, कमर या पेट में, ऐसे जैसे कोई सुइयां नहीं चुभ रहा, खास तौर पर कंधों पे, ये जो आपके शोल्डर्स हैं और आपके पेट में और आपकी कमर के अंदर ऐसी कैफियत का होना, ये भी जादू की अलामत है। बार बार ऐसा गुस्सा कि बस मैं किसी को कत्ल कर दूं, ऐसा गुस्सा, छोटी छोटी बातों पे तो बड़ा गुस्सा, ये भी जादू की अलामत है। छोटी छोटी बातों पे शदीद गुस्से का आना, चेहरे या आंखों का पीला पड़ जाना, जैसे बिल्कुल जिस्म में जान ही खत्म हो गई है। इसमें से एक न एक अलामत सबके अंदर मौजूद है। और फिर फरमाया कुरान की तिलावत सुनकर बेचैनी या घबराहट होना, अगर कोई आपको रुकिया सुना रहा है, जैसे हम अभी मंजिल पढ़ते हैं सबके इलाज के लिए, माशाल्लाह कई घरों में तो जिनमें खून के छींटे बाकायदा नजर आ रहे थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन घरों को भी पाक किया, अब वहां से भी खुशबुएं आ रही हैं। बैठे बैठे अचानक बदबू आती थी उनको, वो माशाल्लाह खुशबू आ रही, उनकी चीजें कटी हुई उनको मिलती थी, खून के छींटे मिल रहे थे घर में बाकायदा। अल्लाह का करोड़ दफा शुक्र, हमने जितने दिन यासीन वो पढ़ी, मंजिल पढ़ी और ये 2 अनमोल खजाना पढ़ा, अल्लाह ने उनका यह मसला भी हल फरमा दिया। फिर फरमाया कुरान की तिलावत सुनकर बेचैनी या घबराहट, अगर रुकिया कुरानी आयात सुनकर दिल तंग हो, आंसू निकले, चक्कर आना शुरू हो जाएं, तो समझ जाएं कि आपके ऊपर यही अलामत है, यही जादू की अलामत है। जिंदगी में मुसलसल नाकामियों का शिकार, मुसलसल एक के बाद एक मसला, कभी रिश्ता नहीं हो रहा या काम खराब हो रहा है, कभी एडमिशन नहीं हो रहा, अल्लाह की तरफ से भी होते हैं, लेकिन मुसलसल ही आपका हर काम खराब होता रहे, मुसलसल खराब होता रहे, और आप इस काम में इतने हो गए हैं कि आपका एक काम खराब होता है, आपको शैतान एकदम, अभी देखें ना आप इतना बड़ा ऑफिसर पुलिस का इस्लामाबाद में, उसने अपने आप को गन पॉइंट पे शूट कर लिया, इतना बड़ा ऑफिसर, सरकारी घर, तनख्वाह लाखों में और प्रोटोकॉल, पूरे इस्लामाबाद का आईजी कहलाया जा रहा था, लेकिन उसने अपने आप को शूट कर लिया। इतना आसाइशों के बाद ये जादू ही की अलामत है कि वो आपको ज़हनी शैतान इतना फ्रस्ट्रेट कर देता है, इतना एग्जॉस्ट कर देता है कि आपका दिल चाहता है मेरा दिमाग फट जाए बस जिंदगी में, क्योंकि मुसलसल नाकामियां लेकर आता है वो आपके पीछे, एक के बाद एक मसले का आना, एक के बाद एक मसले का आना, रिश्ता खराब, काम खराब, कारोबार खराब, किसी के साथ बन नहीं रही, रिश्तेदार आ रहे हैं तो उनसे नहीं बन रही, घर वालों से नहीं बन रही, आपकी मोहल्ले में हर कोई आपको बुरा कह रहा है, मतलब लोगों की नजरों से ही गिर जाना, लोगों की इस्मत, अल्लाह पाक आपको नेक साले औलाद दे बेटा। जिंदगी में हर वक्त तंग रहना, तन्हाई पसंद हो जाना कि बस कोई मेरे करीब ना आए, मुझसे बात ना करे, मुझसे बात ना करे। अक्सर मियाँ बीवी में भी ये बात बहुत ज्यादा है कि एक दूसरे से बिल्कुल भागते हैं, वो मोहब्बत, वो चाशनी, वो चीजें खत्म हो गई हैं। तो ये भी जादू की अलामत में से एक अलामत है, और जरूरी नहीं कि ये जादू आपकी जिठानी, देवरानी, सास, नंद ने ही कराया हो, क्योंकि हमारी नजर फौरन उधर जाती है ना, जरूरी नहीं। आगे बताती हूँ आपको कि ये कैसे होता है। तन्हाई पसंद हो जाना, यानी लोगों से मिलने जुलने में गुरेज करना, वक्त हमेशा तन्हा रहने में पसंद करना, ये सारी चीजें अलामत हैं। अचानक मिजाज या तबीयत की तब्दीली, मूड स्विंग्स जिसे आजकल कहा जाता है, एकदम खुशी तो दिल चाहे सारे खुश हो जाएं, एकदम अंदर से उदासी तो दिल चाहे सारे उदास हो जाएं, ऐसी कैफियत का होना ये भी जादू की अलामत है। बगैर किसी वजह से खुश या गमी में अपने आप को ढाल लेना, अचानक जी, शादी का वजीफा भी बताती हूँ और पहले बता भी चुके हम काफी दफा, ये टॉपिक से हट जाएगा इसलिए मैं आपको बताऊंगी अभी।
इंशाअल्लाह। जादू या जिन्नात, अभी जो मैंने आपको बताया कि इनका इलाज क्या है, अब इनका इलाज अब ये है कि सबसे पहले जिस घर में भी सूरह बकरा पढ़ी जाए वहां शैतान दाखिल नहीं होता है। सूरह बकरा नहीं पढ़ सकते, ठीक है, आखिर की 2 आयात 3 आयात तो पढ़ सकते हैं ना। जिस घर में आप 3 आयात आखिरी की आमन और रसूल से लेके, मेरा बेटा भी रोजाना पढ़ता है, कई आंटियों ने इसको लगाया हुआ है बाकायदा सूरह बकरा सुनाने में कि वो अपने घर में ऊंची आवाज में लगा देती हैं, तो ये पढ़ के उनको उनके घर पर दम करता है बड़ा बेटा। खुद भी आप भी, आजकल तो इतनी रिकॉर्डिंग्स आई हुई हैं, वो भी लगाकर साथ पढ़ सकती है, लेकिन जो असर खुद पढ़ने में है ना, जो आपके खुद पढ़ने में, वो लगाने में नहीं है। हम बड़ा फर्ज समझते हैं कि सूरह रहमान लगा दी, सूरह बकरा लगा दी, बेशक उससे भी बरकत आएगी, लेकिन जो खुद पढ़ने से, मैं बार बार कहती हूँ, पेट में आग के दर्द हो और गोली आप दे दें अपनी बहन को, तो फिर असर तो नहीं होगा ना, गोली भी आप ही को खानी पड़ेगी। इसलिए फिर उसके बाद मऊज़तैन और आयतल कुर्सी, सूरह फलक और सूरह नास 3-3 दफा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस कदर शदीद जादू हो गया था कि अल्लाह के नबी भी भूल रहे थे, नमाज नहीं भूल रहे थे, कुरान नहीं भूल रहे थे, ये भूल रहे थे कि मैं किस ज़ौजा के पास गया हूँ और किसके पास नहीं गया हूँ, ये भूल रहे थे। और जादू यहूदी ने किया था, तो अल्लाह के नबी सुबह शाम सूरह फलक, सूरह नास और आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम किया करते थे। 3-3 दफा ये तीनों चीजें पढ़ें और अपने ऊपर दम करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके घर से, आपके बच्चों पे से, आपके शौहर के ऊपर से जादू को खत्म कर देंगे। नंबर 3 है कि रुकिया शरिया, रुकिया कहा जाता है दम को, शरिया मतलब जो शरीयत से साबित है, वो वाला नहीं जो आपको कहा जा रहा है कि काला बकरा ले आओ, लाल बकरा ले आओ, लाल मुर्गी ले आओ, काली मुर्गी ले आओ, आपका तोड़ कर देंगे, आपका जोड़ कर देंगे। कुरान शरीयत में इसका कोई भी सबूत नहीं है, ये बकरों का और ये रंगों का और ये पैसों का कोई सबूत नहीं। हाँ, आपने किसी से इलाज करवाया है तो उसको आप सदका जरूर उतारें अपना,